आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सारे दिक्कतों का समाधान हम लेके आए, बस आपको आंख बंद करके हमारे ऊपर भरोसा करना है और आपको इस कोर्स में आना है। कहीं पे भी आप मेंटोरशिप का कोर्स डालेंगे तो वो 10,000 15,000 से कम का नहीं है, सिर्फ 1,000 रुपये का कोर्स है, ठीक है ना। जिसमें हम 3 फेज़ में आपको चीज़ें बताएंगे। फेज़ 1 56 दिनों तक, जो हाई प्रोबेबल टॉपिक्स और जो हम बोलेंगे बस आपको वही करना है। आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, उसके बाद मेंस और इंटरव्यू का गाइडेंस हम बिल्कुल फ्री देने वाले हैं आपको। फेज़ 2 में 28 दिन तक प्रैक्टिस, फेज़ 3 में रिवीजन विथ करेंट अफेयर्स। आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, करेंट अफेयर्स का डेली टारगेट आपको मिलेगा, साथ ही साथ गूगल मीट होगी, तो 1-on-1 सेशंस होंगे। तो बस आपको डाउनलोड करना है। 100 कूपन कोड बचे हैं समाधान बैच, जिसमें हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जब भी हम यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करते हैं, सवाल सॉल्व होते नहीं हैं, कई बार ऐसा होता है। तो क्या 3 चीज़ें हमको देखनी है? द फर्स्ट थिंग, जब भी आप यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर देखते हैं, डरिए नहीं। याद रखिएगा ये टफ है तो सबके लिए टफ है। पेपर में 40 के करीब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डुएबल होते हैं। आपको बस उन्हीं क्वेश्चंस को पिक करना है सबसे पहले, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। उसके बाद ये पहले मोमेंट पे जब आप सवाल देखते हो ना, आपको लगता है यार मुझे नहीं आता, फर्स्ट रीडिंग में पेपर में ऐसा हो सकता है, तो मैं ये रिकमेंड करता हूं कि सबसे पहले तो ना आप एक सरसरी निगाहों से पूरा पेपर देख लें 3-4-5 मिनट के अंदर, और उस पॉइंट पे जाए। जैसे मान लीजिए आपका पॉलिटी बहुत अच्छा है, तो जहां पे पॉलिटी आ रहा है वहां पे रुक जाए। और यूपीएससी का पेपर ऐसे होता है ना कि 7-8 क्वेश्चन एक साथ होते हैं, मतलब उस सेक्शन के क्वेश्चन एक साथ रहेंगे, तो फटाक से पॉलिटी लगा ले, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर जब आप दोबारा रीडिंग करोगे ना, तो आप देखिएगा वो सवाल आपको थोड़ा क्लिक करने लगेंगे। तो द फर्स्ट थिंग जो आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप क्वेश्चंस देखें, पैनिक मत करें। हो सकता है पहली बार जब आप क्वेश्चंस को देखें आपको लग सकता है कि यार मुझे नहीं आता ये, ठीक है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, अगर ऐसा लग रहा है तो सेक्शन को ही छोड़ दें, दूसरे सेक्शन पे जाए जो आपको आता है, और सबसे पहले उसी से शुरुआत करें। फिर जब आप उस क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो हो सकता है आपको आ जाए। दूसरा पॉइंट आपको समझना है कि कीवर्ड्स याद रखें। देखिए, जब भी आप कोई क्वेश्चन देखें, अगर आपने उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, जीरो पढ़ा है, तो आप उसको हटा दें, आप उसको मत अटेम्प्ट करें। लेकिन अगर आपने उसके बारे में थोड़ा पढ़ा है, कीवर्ड्स को ऑप्शंस से लिंक करें। अगर इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में पूछा गया है तो जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कोई सवाल आया, बैटल ऑफ प्लेसी के बारे में सवाल आया, कोई किताब के बारे में सवाल आया, भैया उस जैसे आजकल क्या हो रहा है, काफी किताबों के बारे में सवाल आ रहे हैं कि ये किताब, ये जिक्र कहाँ मिलता है, कौन सी किताब में मिलता है, ये किसने लिखी थी। अब इसमें या तो आपको आता है या नहीं आता है ना। तो वो क्वेश्चन जिसमें या तो आपको आता है या नहीं आता है, उसमें अगर आपको आता है तो जाएं, नहीं आता तो छोड़ दें। मतलब नहीं आता भाई, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अगर आपको 20% भी चीजें याद है, 30% भी चीजें याद है, तो सवाल को अटेम्प्ट करें। क्योंकि यूपीएससी के पेपर, जो प्रीलिम्स का पेपर होता है ना, 100 के 100 क्वेश्चन भगवान भी नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हो, वो ऐसा पैटर्न होता है। आप यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर को कॉमन सेंस और अपनी नॉलेज से सॉल्व करते हो। तो दूसरी चीज, आपको कीवर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना है, और उसके बाद आपको ऑप्शंस के लिंक करना है। आप समझ रहे हो, जो हम बहुत अच्छे से बताएंगे कि प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इस बार हमारे साथ मानसी मैम अब तो यूट्यूब पे भी आएंगी, हमेशा से रहती है ना। तो इससे पहले जहां पे ये थी, मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन वहां पे इन्होंने सिलेक्शंस दिए, ठीक है। हमारी जितनी भी फैकल्टी, चाहे ऋषि सर हो गए, चाहे वेरोनिका मैम हो गए, ऋषि सर तो एसडीएम ऑलरेडी है, चाहे प्रशांत सर हो गए, ये सब ऑलरेडी यूपीएससी क्वालिफाइड हैं, जो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, और एक नहीं, 2-2, 3-3 बार, तो उनको पता है बारीकियां क्या है, ठीक है ना। एंड द थर्ड जो आपको समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एलिमिनेशन टेक्निक। यही टेक्निक जो है ना, वो काम करती है यूपीएससी में। देखिए, 100 सवाल है, आप अच्छा खासा टाइम है, ये तो मुझे कहा ना कोई कहे कि सर टाइम कम है, 2 घंटा बहुत अच्छा टाइम होता है। एलिमिनेशन टेक्निक अपनाएं। द बेस्ट थिंग कि आप एलिमिनेट करें आंसर्स को, क्योंकि आपने 1 साल मेहनत की है, और अगर आपने मेहनत की है तो आप पेपर को कर ले जाओगे, आसानी से कर ले जाओगे। कुछ लोग सीसैट में, देखिए सीसैट में आप टॉप करने की कोशिश ना करें, पास होने की कोशिश करें। जिनका मैथ्स या इंग्लिश अच्छा नहीं है, ठीक है ना, मैं तो उनको यही रिकमेंड करूंगा, उसमें टॉप मत करिए, उसमें पास होने की कोशिश करिए। जहां आपको लग रहा है कि हाँ ये सवाल इतने मेरे सही हैं, देखिए 80 में से अगर 40 सवाल 45 सवाल आपने सही कर लिए, तो फिर बेकार में हीरो बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में सीसैट घुस जाता है। और इसमें आपको क्या करना है, ये वाला जो पेपर होता है, तो इसमें बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि एक तो घबराए ना, दूसरा जो है वो की पॉइंट्स देखे क्वेश्चंस को, और तीसरा
एलिमिनेशन टेक्निक्स। एलिमिनेशन टेक्निक क्या क्या करती है ना, यूपीएससी ऑप्शन ऐसे अरेंज करके देता है कि वो अपने आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर आपको जैसे मान लीजिए कि 4 स्टेटमेंट है, अगर आपको 1 या 2 भी पता है, 1 भी पता है, तो भी आप उस क्वेश्चंस को जाइए, उसको अटेम्प्ट करिए, क्योंकि एलिमिनेशन टेक्निक से ना आपका 50% 50-50 हो गया। अब 2 में से 1 ही होगा और उसको भी आप कॉमन सेंस से जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो ये 3 चीजें जब भी आप यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर लगाएं तो आपको करनी है, जो हम बहुत अच्छे से बताएंगे। तो आइए हमारे कोर्स में एनरोल करिए, क्योंकि बस आपको फॉलो करना है जो हम बोलेंगे, जो हम बोल रहे हैं बस उसको अच्छे से फॉलो कर लीजिए। 21 फरवरी से क्लासेस शुरू होगी। 100 डेज का ये पूरा प्लान है, इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कहीं नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ आप कहीं पे भी चले जाएं, कहीं पे भी मेंटोरशिप लेंगे ना, 20-25 हज़ार से कम की नहीं है। सो द बेस्ट थिंग इज कि आप इस क्रैश कोर्स में आए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।